चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो आपने ये लफ्ज़ ज़रूर सुने होंगे। ये लफ्ज़ थे चंद बरदाई के। अब चंद बरदाई कौन थे? चंद बरदाई सम्राट पृथ्वीराज के दरबार के कवि थे और ये कविता उन्होंने तब गाई थी जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान अपना आखिरी युद्ध घोरी के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और घोरी उन्हें ज़बरदस्ती अफगान ले गया था और वहां जाकर उन्हें कैद करके उनकी दोनों आंखें निकाल दी थी। तब एक खेल प्रदर्शन के दौरान चंद बरदाई ने घोरी की एग्जैक्ट लोकेशन पृथ्वीराज को बताने के लिए ये कविता गाई थी। चंद बरदाई पृथ्वीराज के सिर्फ दरबार के कवि ही नहीं थे, वो उनके साथ वॉर स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस किया करते थे। चंद बरदाई को हिंदी का पहला महान कवि भी कहा जाता है। उनकी रचना पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान की पूरी जीवनी है। चंद बरदाई का जीवन पृथ्वीराज के साथ कुछ ऐसा जुड़ा हुआ था मानो उन दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता। चंद बरदाई और पृथ्वीराज की जोड़ी ऐसी थी मानो जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन, जैसे श्री राम और सुग्रीव। इतनी गहरी दोस्ती थी चंद बरदाई और पृथ्वीराज की भी। दरअसल चंद बरदाई और सम्राट पृथ्वीराज बचपन के बहुत गहरे दोस्त थे। जहां पृथ्वीराज चंद की बुद्धि और कविताओं से इम्प्रेस्ड थे, वहीं चंद पृथ्वीराज के नेचर और कीर्ति से इम्प्रेस्ड थे। संयोगिता, जो कि पृथ्वीराज को बहुत प्यार करती थी और उनकी धर्म पत्नी भी थी, उनके रूप का वर्णन करते हुए चंद बरदाई लिखते हैं, संजोगी जीवन जन बन सुनी श्रवण गुरुराज न तर चरण अरुणति अध्ययन नशकुंद मिलिए सुबेसन प्रतिबिंब श्रोणी सुदेसन नग हेम ही जो थप्पन गए हंस मग उत्पन्न। इसका मतलब ये है कि संयोगिता का यौवन जैसा बना है उसे ध्यान देकर सुनो। उसके चरण तले आधे अरुण हैं, मानो श्रीखंड ने श्री प्राप्त की हो। उसके नख सुंदर और मिले हुए कुंद सदृश हैं, जिनसे सुंदर शोणित झलकता है। उसके चरणाभरण नग स्वर्ण और हीरे से जड़ित है और गजों और हंसों के मार्गों को उत्पादित करने वाले हैं। बेशक चंद बरदाई आदिकाल के एक महान कवि थे, पर आज के समय हम उन्हें भूल गए हैं। हम बाकी कवियों के नाम तो याद रखते हैं, जैसे अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, बट कुछ ऐसे कवियों के नाम भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे इतिहास को रचने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। सिर्फ कवि ही नहीं, ऐसी कुछ पर्सनालिटीज़ भी थी जिन्होंने इतिहास में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स निभाए थे, बट उनके नाम हम भूल जाते हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज तो सबको याद रहते हैं, लेकिन तान्हा जी को लोग भूल जाते हैं। इसी तरह सम्राट पृथ्वीराज चौहान को तो सब याद रखते हैं, परंतु उनके साथ उनके मित्र जिन्होंने उनका साथ हर वक्त निभाया, चंद बरदाई को लोग भूल जाते हैं। तो ऐसी कुछ कहानियाँ जो कि हमारे इतिहास में कहीं गुम सी गई है, कविशाला की छोटी सी कोशिश है कि ऐसी कहानियों को आपके सामने ला के रख दिया जाए। ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियोस हम लाते रहेंगे। फॉलो करिए कविशाला को।